बलिया एसपी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पत्रकार का काम घोटाले को उजागर करना है और पुलिस प्रशासन का काम खुलासों का संज्ञान लेकर के असली अपराधियों को पकड़ना है। जो खबरें दिखाई जाती है उस पर संज्ञान लेकर के अपराधियों पर कार्रवाई करना है। लेकिन योगी सरकार के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। योगी राज में शासन और प्रशासन दोनों की ही रीढ़ इतनी ज्यादा कमजोर है कि इस राज्य में अपराध करने वाले अपराधियों और माफियाओं को छोड़कर सरकार की ताकत और पुलिस का डंडा दोनों ही मामले और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले, खबर दिखाने वाले पत्रकारों पर चल जाता है। और योगी सरकार के अफसर सीधे सीधे खबर छापने वाले को ही अपराधी बना देते हैं और उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक करते हैं और फिर उन्हें हिरासत में लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पेपर लीक मामले में योगी के सरकारी अफसरों ने खबर दिखाने वाले, सच्चाई को उजागर करने वाले अमर उजाला के दो पत्रकार दिग्विजय सिंह और अमित कुमार ओझा को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ उठा करके थाने ले आए। पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसने, उन्हें पकड़ने के बजाय आप देखिए कि योगी के अधिकारियों ने सीधे सीधे खबर दिखाने वाले दोनों पत्रकार पर शिकंजा कसा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन योगी सरकार और उनके अधिकारी ये भूल गए कि जिन्हें उन्होंने पकड़ा है और जिस तरीके से उन्हें थाने लेकर के आए हैं, उन्होंने जिन्हें पकड़ा है वो पत्रकार है। वैसे पत्रकार जो सच बोलने और दिखाने के आदी हैं, उसकी ताकत रखते हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही पुलिस वालों ने दिग्विजय सिंह और अमित कुमार ओझा को अपने साथ थाने लेकर के आई, पुलिस के साथ जाते जाते पत्रकार दिग्विजय सिंह ने कायदे से बलिया डीएम की आरती उतार डाली, भ्रष्ट और चोर अफसरों की पोल खोल डाली है। आप देखिए पहले इस वीडियो को। बलिया डीएम चोर है, बलिया एसपी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है। लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। तो देखा आपने, ये थे अमर उजाला के पत्रकार दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पूरी निडरता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ अपनी बात रखी और बलिया डीएम के मनमानी, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल करके किस तरीके से नारेबाजी की, वो आपने इस वीडियो में देखा। उत्तर प्रदेश की 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा चल रही है, उस परीक्षा के अंग्रेजी पेपर लीक मामले में किरकिरी होने पर योगी सरकार ने सच उजागर करने वाले चौथे स्तंभ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिन अफसरों के कंधों पर थी, जिन अफसरों के ऊपर थी, उन्होंने अपना ठिकरा अब पत्रकारों के माथे पर फोड़ दिया है। लीक और वायरल पेपर छापने पर यूपी के बड़े अखबार अमर उजाला के कई पत्रकार जो हैं वो इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारी जितने भी हैं वो अपराधियों को छोड़कर सीधा सीधा पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह के साथी अमित कुमार ओझा जो उसी अखबार में काम करते हैं, उनके उस पत्रकार को भी पुलिस ने अपने साथ उठा लिया है। और इतना ही नहीं, उन्हें थाने ले जाने के साथ साथ पुलिस ने इनके दफ्तरों में घुसकर खूब तोड़फोड़ की है और वहां जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे, जितने भी कर्मचारी ऑफिस में मौजूद थे, सबके साथ हाथापाई भी की गई है पुलिस के द्वारा। ये बातें खुद थाने में बैठे पत्रकार अमित ओझा बता रहे हैं। आप सुनिए उनकी बातों को। कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए, कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, FIR हुआ है, मुकदमा हुआ है,
क्या मामला क्या है, तो नहीं आप चलिए आपसे पूछताछ करनी, हमने जो पूछना है यहीं पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने डीएम साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं आप कोतवाली चलिए, हम नहीं आ रहे थे तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए। तो नकल माफिया गिरोह ने बड़ा खेल करते हुए 12वीं की पेपर को लीक कर दिया। अंग्रेजी पेपर को एक दिन पहले ही लीक कर दिया गया, जिसकी परीक्षा 30 मार्च को होनी थी। राज्य के 24 जिलों में अंग्रेजी की जो परीक्षा है वो इस खबर के सामने आने के बाद रद्द हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की धरपकड़ पत्रकारों पर जारी है। अमर उजाला में लीक पेपर छापने वाले स्थानीय पत्रकार जो है अजित कुमार ओझा, दिग्विजय सिंह और उनके साथ साथ 3 और उनके साथ काम करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये सब देख करके, इस पूरे तस्वीर जो वीडियो सामने आई है उसको देख करके अब ऐसा लगता है कि यूपी में परीक्षा माफिया योगी राज में सरकार और पुलिस दोनों के ही नियंत्रण से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। पुलिस इन पर शिकंजा कसने में, इनको रोकने में नाकामयाब हो गई है। तभी अपनी साख बचाने के लिए अब पत्रकारों को नियंत्रण में करने में जुट चुके हैं। उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी किरकिरी ना हो सके, अफसरों की किरकिरी ना हो सके। और इसलिए जब अमर उजाला ने लगातार 2 दिनों तक लीक पेपर प्रकाशित किया तो बलिया जिला प्रशासन इतना ज्यादा झुंझला गया कि अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार ओझा को उनके दफ्तर से अपराधियों की तरह सीधे उठा लिया, उनके दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, वहां कर्मचारियों के साथ मारपीट की। और अब बलिया डीएम के इस कार्रवाई से बलिया जिले के जितने भी पत्रकार हैं वो भी काफी तमतमा गए हैं और अब नारेबाजी करते हुए थाना कोतवाली पहुंच चुके हैं और वहां पहुंच करके डीएम और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो योगी सरकार के शपथ ग्रहण करते ही इंटरमीडिएट की अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार भले ही बदल गई हो, एक बार फिर से सत्ता में आ गई हो पूरे बहुमत के साथ, लेकिन परीक्षाओं में चल रहा भ्रष्टाचार जैसे का तैसा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले सालों में जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं उसे अगर आप देखें तो उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा माफिया सरकार के नियंत्रण से, इन अफसरों के नियंत्रण से पूरी तरीके से बाहर है। पिछले लगभग 5 सालों में जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनका ठीक ठाक हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन जितने आंकड़े मिल पा रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखें तो दर्जनों परीक्षाओं के पेपर यूपी में लीक हुए हैं, वो भी योगी राज में, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। पिछली बार सरकार बनते ही सबसे पहले दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हुआ था, वो खबर सामने आई थी। उसके बाद से ना जाने कितने परीक्षा पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और अब योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शपथ लेते ही आप देखिए कि एक बार फिर से ये कांड हो गया जिसने योगी सरकार के सत्ता में वापस आते ही किरकिरी करा दी, और उससे भी ज्यादा किरकिरी कराई है इन अफसरों ने, डीएम ने, बलिया के डीएम ने, जिन्होंने अपराधियों को छोड़कर पत्रकारों पर कार्रवाई की है, उन्हें इस तरीके से खबर दिखाने के लिए उठाकर अपने साथ थाने लाई है। योगी सरकार कहती है कि हमने एक्शन लिया, लेकिन क्या एक्शन लिया है, कब लिया है, किस पे लिया है, इसका हिसाब शायद ही किसी के पास होगा। सरकार चुनना आपके हक में है, लेकिन आप इस सवाल का जवाब खुद सोचिए कि क्या एक चुनी हुई सरकार को ये हक है कि वो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करे। जिस तरीके से इन 5 सालों में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, वो चाहे यूपी टीईटी का हो या फिर 12वीं की परीक्षा का बात हो, उसमें आप देखिए किस तरीके से धड़ल्ले से यूपी में आए दिन पेपर लीक हो जा रहे हैं और पुलिस इन माफियाओं पे, शिक्षा माफियाओं पे शिकंजा कसने की बजाय वो सीधा सीधे खबर दिखाने वाले पत्रकारों पर शिकंजा कस रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।